एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ कुटिया में बैठे थे। सभी शिष्य यह जानना चाहते थे कि मोक्ष कैसे प्राप्त करें। इसलिए उन्होंने महात्मा बुद्ध से निवेदन किया कि आज वे मोक्ष पर उपदेश दें। शिष्यों की बात मानकर बुद्ध ने कहानी सुनानी शुरू की। यह कहानी थी एक जल्लाद और एक भिक्षु की। अपने राज्य का मुख्य जल्लाद, जिसने बहुत से गुनाहगारों को दंड दिया था, अब वह रिटायर होकर अपने राज्य के बाहर कुटिया बनाकर अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। उसे हमेशा लगता था कि उसने कितने लोगों की हत्या की है, कि वह कितना बड़ा पापी है। ऐसे ख्यालों से वह हमेशा घिरा रहता था। वह अपना सारा दिन पश्चाताप में गुजारता रहता था। एक दिन वह रोज की तरह इन्हीं ख्यालों में खोया हुआ खाना खाने के लिए थाली परोस रहा था। तभी उसको बाहर के दरवाजे से किसी की आवाज आई। वह बाहर जाकर देखा तो वहां एक भिक्षुक खड़ा था। भिक्षुक के चेहरों को देखकर जल्लाद समझ गया कि भिक्षुक लंबी साधना के बाद आज उठा है और वह भूख और प्यास से व्याकुल भी है। जल्लाद के मन में विचार आया कि जिंदगी भर तो मैंने हत्याएं ही की हैं, क्यों ना आज मौका मिला है कुछ पुण्य कमाने का, तो इसे गंवाना नहीं चाहिए। उसने भिक्षुक का पूरे सम्मान से भिक्षुक को अंदर बुलाया और वह खाने की थाली उसे दे दी। भिक्षुक खाना देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। भरपेट भोजन करके भिक्षुक ने जल्लाद से बातचीत शुरू की। जल्लाद ने भिक्षुक को अपने जीवन की सारी कहानी सुनाई। उसे बताया कि वह कैसे काम करता था, उसने कितने लोगों को फांसी दी और वह सोचता है कि वह कितना बड़ा अपराधी है। जल्लाद की बात सुनकर भिक्षुक बहुत ही शांत स्वर में बोला कि क्या तुमने वह जीव हत्याएं अपनी मर्जी से की थी? जल्लाद ने कहा कि नहीं, मैं तो अपने राजा की आज्ञा का पालन कर रहा था, उन्हें मृत्यु दंड की सजा देने का। तब भिक्षुक ने कहा, फिर तुम अपराधी कैसे हुए? तुम तो अपने राजा के आदेशों का पालन कर रहे थे। तब जाकर जल्लाद को एहसास हुआ कि वह किसी गलत काम के लिए जिम्मेदार नहीं था। उसका कोई दोष नहीं है, वह तो बस अपना दायित्व पूरा कर रहा था। इस प्रकार जल्लाद का मन शांत हो गया। फिर भिक्षुक ने जल्लाद को उपदेश दिया और उससे विदा ले ली। इस घटना के द्वारा दिए गए उपदेश व शिक्षा का पूरा नियम पूर्वक पालन भी किया, जिससे उसे ज्ञान की भी प्राप्ति हुई और उसके मौत के बाद उसे मोक्ष प्राप्त हुई। इतना कहकर बुद्ध अपने कहानी को विराम दिए। सभी शिष्य बहुत आश्चर्य के साथ बुद्ध की ओर देख रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि जिसने इतनी सारी हत्याएं की हों, उसे मोक्ष कैसे प्राप्त हो सकता है। तब एक शिष्य ने यह बात बुद्ध के सामने रखी। तब महात्मा बुद्ध शिष्यों को समझाया कि भिक्षुक के उपदेश से जल्लाद को ज्ञान प्राप्त हो गया था। जल्लाद के जीवन में पहली बार किसी ने उसे ज्ञान का उपदेश दिया था, जिसे उसे शांति और चित मन के साथ सुना और समझा भी था। इसलिए उसे मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त हुआ था। अपनी बात को विराम देते हुए अंत में बुद्ध बोले, बिना ज्ञान के हजारों शब्द के उपदेश बेकार हैं, किंतु जब शांत मन से उपदेश का एक शब्द भी सुन लिया जाए तो वह ज्ञान देता है और ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। नमो बुद्धाय।